मैं आपके साथ ग्रुप के अंदर सिग्नल शेयर कर रहा होता हूँ, तो आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे सिग्नल्स होते हैं जो टच एंड गो होते हैं। मार्केट आती है और प्रॉपर लेवल से जो है वो ट्रेड को उठाती है और इवन के 2-4 पिप्स के अंदर से मार्केट जो है वो मूव कर जाती है। ऐसी ट्रेड हमें किस तरह से मिलती हैं, ठीक है, वो यहाँ पर मैं आपको जो है वो बताने वाला हूँ। यहाँ पर सबसे पहले जो है वो आप देखें कि मेरे पास जो टाइम फ्रेम है वो वीकली टाइम फ्रेम है और वीकली टाइम फ्रेम के अंदर यूरो जेपीवाई का पेयर है जिसके अंदर से मैं ये सिग्नल फाइंड करने वाला हूँ और ये सिग्नल मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर भी किया है। और इस तरह के सिग्नल पिछले 3 वीक्स के अंदर 75 के करीब सिग्नल्स मैंने शेयर किए हैं, जिसमें से 3 कैंसल गए हमारे और 72 के करीब जो है उसमें से जो है वो ऑलमोस्ट 25 के करीब ऐसी ट्रेड्स थी जो टच एंड गो ट्रेड्स थी। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हमने बेसिक इनगल्फिंग जो है वो उसको मार्क कर लेना है, ठीक है। अच्छा, जब हम किसी भी इनगल्फिंग को मार करते हैं तो जाहिर सी बात है उसकी अपनी एक जो है ना वो एक्यूरेसी होती है। जिस तरह के अगर हम उसको जो है वो जाके टॉप के ऊपर मार करते हैं तो उसकी एक्यूरेसी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। मिड में मार कर लेते हैं तो उसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम होती है और लो पे मार करते हैं तो फिर उस हिसाब से होती है, यानी कि इनगल्फिंग बाय के लिए। अब यहाँ पर जो मेरे पास इनगल्फिंग है टाइम फ्रेम के लिहाज से भी होती है। जिस तरह से मैं कहता हूँ कि H1 से आपने नीचे नहीं जाना, तो जब वीकली की बेसिक इनगल्फिंग होगी तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी, तो उसके अंदर से हमें बहुत अच्छे चांस होते हैं कि एक बहुत अच्छी ट्रेड जो है वो मिल सकती है। वो किस तरह से हम फाइंड करते हैं, ये चीज़ें मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की हुई हैं। इसके 2-3 चीज़ों को मिक्स करके इसके अंदर से जो है वो हम ट्रेड निकालते हैं। ये सबसे पहले वीकली बेसिक इनगल्फिंग है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर नीचे जो है वो मार्केट प्रॉपर एक्सपेरिमेंट किया है और उसके बाद उस जोन के अंदर आई है। इसको अब हम क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, यानी कि पहला ये भी चीज़ मैंने आपको बताई हुई है। फिल्टर करेंगे हम इसको सॉरी जो है वो 1 डे के अंदर, वीकली से 1 डे के अंदर इसको लेके जाते हैं। यहाँ पर हम इसके अंदर देखेंगे, ये हमारे पास जो है वो डेली टाइम फ्रेम के अंदर आ गया, ठीक हो गया। डेली टाइम फ्रेम के अंदर जब हम फिल्टर करेंगे तो इसी के अंदर से जो है वो हम जाहिर सी बात है कि उसको मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर जो है वो हमने इसको मार्क कर लिया है। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, इसकी थोड़ी सी मार्किंग जो है वो प्रॉपर आपने करनी होती है, क्योंकि इसके अंदर हमें सम टाइम जो है वो चांस भी नहीं मिलता। मार्केट इस तरह से आती है, जस्ट टच करती है, ट्रेड को उठाती है और निकल जाती है, सही है। तो यहाँ पर मैंने जो है वो इस इंगल्फिंग सेल को जो है वो मार्क कर लिया है, उसी के अंदर से जाके फिल्टर मैंने आपको बताया हुआ ऑलरेडी। अगर हम इससे पीछे देखेंगे तो ये इंगल्फिंग सेल प्रॉपर नहीं बन रही। यहाँ पर देखें ये जो ग्रीन कैंडल और नीचे है, तो यहाँ पर सिर्फ यही पड़ी हुई है। अब हम इसको लेके जाएंगे इससे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक हो गया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, H4 के अंदर जाएंगे। अब जाके इसी टाइम फ्रेम के अंदर हम देखेंगे, ये H4 का जो है वो टाइम फ्रेम है। जिस तरह जो है वो हम वीकली से डेली के अंदर आए थे, अब डेली के अंदर हम इसको लेके जा रहे हैं H4 के अंदर। ये आ गया H4 के अंदर। अब इसके अंदर H4 के अंदर आपने देखना इसके अंदर से टच एंड गो ट्रेड किस तरह से हमें मिलती है। जब हम इसके अंदर आएंगे तो इस पूरे जोन के अंदर जो इंगल्फिंग सेल पड़ी हुई है वो ये वाली पड़ी हुई है, ठीक है। इस इंगल्फिंग सेल को जो है वो हम मार्क कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक हो गया। ऐसे जब हमने इसको जो है वो मार्क कर लिया यहाँ पे, एक चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर सेम जोन के अंदर हमें डबल इनगल्फिंग मिल जाएगी तो हम उसका भी ओवरलैप एरिया जो है वो लेंगे। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि हम जो इसी जोन के अंदर पीछे एक इनगल्फिंग सेल पड़ी हुई है, वो कौन सी पड़ी हुई है, वो ये वाली है जो इसी इनगल्फिंग सेल के अंदर आ रही है, ठीक है। अब हम जो है वो इसको भी मार्क कर लेंगे साथ ही, क्योंकि ये इसी जोन के अंदर आ रही है। अगर इसी जोन के अंदर ना आ रही होती या इसको टच ना कर रही होती, ओवरलैप ना कर रही होती, तो फिर हम इसको ना लेते, क्योंकि इसको लेने का मकसद ये है कि ये ओवरलैप कर रही है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो पीछे वाला जो है वीकली टाइम फ्रेम का है, इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, ठीक हो गया। अब इसके अंदर जो हमारे पास एरिया निकल के आया है वो ये है, ऊपर जो ओवरलैप कर रहा है, और उसके बाद जो नीचे वाला एरिया है जो इसको ओवरलैप कर रहा है वो ये वाला है, ठीक हो गया। ये एरिया जो है वो ओवरलैप कर रहा है। अगर आप देखेंगे दोनों कैंडल्स को, इसको भी यहाँ पर डिलीट कर देते हैं और अभी आप देखेंगे आपको प्रॉपर पता लग रहा होगा, ठीक हो गया। इन दोनों का ओवरलैप एरिया ये आ रहा है, सही हो गया। इसको भी अभी डिलीट कर देते हैं, क्योंकि अभी ये इससे नीचे वाला जो एरिया है ये सारा का सारा एरिया है, ये हमारे किसी काम का नहीं है ना। इससे ऊपर वाला एरिया अगर आप देखेंगे तो ना ये हमारे काम का है। इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से, इसको यहाँ से जो है वो डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास ये एरिया निकल के आया है, ठीक हो गया। आगे जाके देखते हैं मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पर चेक करें। ये मार्केट आई है इस एरिया के अंदर, जस्ट मार्केट ने उसको टच किया है और मार्केट जो है वो नीचे आ गई है। हमने इस यहां से इसी वीक के अंदर 1-2 दिन पहले हमने यहां से जो है वो सेल लिया था,
आपको अगर याद हो, अगर आपने यूआरजेपीवाई के अंदर सेल किया था, तो यहां से आप देखेंगे, यहां से यहां तक ऑलमोस्ट 150 पिप की इसने मूव दी थी, हमने 120 पिप जो है वो कैश किए थे। अच्छा, ये भी अगर आप देखेंगे, ये इनगल्फिंग बाय बनी हुई है, इसको क्यों मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं दी यहां से? इस वजह से कि इसका प्रॉपर एक्सपेरिमेंट नहीं था, इस वजह से नहीं दी। अगर आप देखेंगे तो ये नीचे जो है वो इनगल्फिंग बाय पड़ी हुई है, इधर से मार्केट ने टच एंड गो किया और मार्केट वापस जो है वो निकल गई है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, प्रॉपर इनगल्फिंग है, उसको मार्केट ने जस्ट टच एंड गो किया और मार्केट जो है वो यहां से निकल गई है इसको टच करते हुए। तो यहीं से हमें दोबारा बाय की ट्रेड मिल गई। तो ये ट्रेड जो है वो मिलना कितना मुश्किल है, आपको ट्रेड नहीं मिलती। मैं आपके साथ जो है वो बेशुमार सिग्नल जो है वो शेयर कर रहा होता हूँ, और बहुत सारे दोस्त ऐसे नहीं जो पर्सनल के अंदर आके कह रहे होते हैं कि आप बहुत सारे सिग्नल शेयर करते हैं, और इवन के जिस आप ट्रेड के ऊपर लिखते हैं कि ये रिस्की है, वो भी जो है वो रिस्की नहीं होते, ऑलमोस्ट उसकी भी एक्यूरेसी जो है वो उतनी ही हो रही होती है। तो बात करने का मकसद यहाँ पर ये है कि ये ट्रेड्स बिल्कुल आसान है, इजी है, लेकिन इसके लिए आपको जाके प्रॉपर बैक टेस्टिंग जो है वो करनी पड़ेगी, फिर आपको ऐसी ट्रेड्स जो है मिलेंगी। सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम से हमने बेसिक इनगल्फिंग ली। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम था जिसकी वजह से प्रॉपर कम कुछ वीक्स मार्केट नीचे क्लोज करके आई, तो कितनी स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, और उसके बाद फिर हम उसको डे के अंदर लेके गए, फिल्टर किया, डे डे के बाद हम उसको H4 के अंदर लेके गए, H4 के अंदर भी हमें इनगल्फिंग सेल मिली, वहां पे उसको मार्क किया, और उसके पीछे ही एक और इनगल्फिंग सेल पड़ी हुई थी, उसका ओवरलैप एरिया लिया और टच एंड गो ट्रेड निकल आई। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर बैक टेस्टिंग करेंगे प्रॉपर, तो आपको ऐसी ट्रेड मिलेंगी। अभी तो मैं आपको बार बार एक चीज कहता हूं, आप बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो पर्सनल मुझे कहते हैं नेक्स्ट लेके चले, नेक्स्ट लेके चले। भाई अभी इसी के अंदर इतना कुछ है कि अगर आप इसी के ऊपर जो है वो काम करें, तो 85% प्लस इसकी एक्यूरेसी है जिसके अंदर से हमें ट्रेड मिलती है। ठीक है, 100 ट्रेड्स आप लेंगे तो 85 आपकी जो है वो टीपीस के अंदर जाएंगी, ओनली 15 जो है वो उसके ऐसा लगने के चांसेस होते हैं। तो इसके ऊपर आप जो है वो पहले वर्क करें, और फिर बहुत कुछ मैं लेके जा रहा हूँ अपने हिसाब से, मुझे पता है कि मैंने कितना कितना आपको सिखाना है, ओवरडोज भी नहीं करनी। जिस जगह पे मैं लेके जाऊंगा, आपको जाके खड़ा करूंगा, वहां पर तो एक्यूरेसी मोर देन जो है वो 97% तक इंशाल्लाह जो है वो चली जाएगी। आप मेरे सिग्नल देख रहे होते हैं, उसके अंदर मैं कुछ एडवांस तकनीक भी जो है वो यूज कर रहा होता हूँ, और बहुत सारी वो चीजें हैं जो आपको सिखाई हैं, उसकी बेस पे मैं ट्रेड ले रहा होता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच।